नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। येरशी में चारों सरकारी राशन दुकानों पर बटा घटिया अनाज, अन्य पुरवठा विभाग पर उठे सवाल। धाराशिव जिले के येरशी गांव के लोगों को इस माह सितंबर में मिले सरकारी राशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गांव की चारों स्वस्थ धान्य दुकानों से वितरित गेहूं और चावल न केवल निम्न दर्जे के पाए गए, बल्कि उसमें जाली कीड़े, अंडे, मिट्टी और अन्य कचरा जैसी अशुद्धियां भी मिली। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार की ओर से मिलने वाला यह राशन अब उनके लिए समस्या बन गया है। ग्रामवासियों की शिकायतें, ये खाएं तो कैसे। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले महीनों तक उन्हें सरकारी गोडाउन से अपेक्षाकृत अच्छे दर्जे का गेहूं और चावल मिलता था, लेकिन इस बार सितंबर माह में जो राशन आया है वह पूरी तरह से निकृष्ट गुणवत्ता का है। चावल की थैलियों में कीड़े रेंगते नजर आ रहे हैं तो गेहूं में बदबू और कचरे की मिलावट देखी जा रही है। ग्रामस्थों ने कहा, ना तो इसे फेंक सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। मजबूरी में गरीब परिवारों को इसे किसी तरह उपयोग करना पड़ रहा है। सरकार हमें अनाज तो देती है, लेकिन इस हालत में दिया गया अनाज हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला है। चारों राशन दुकानें निशाने पर। येरशी गाँव में कुल 4 सरकारी राशन दुकानें हैं। यह सभी दुकानें धाराशिव पुरवठा विभाग के नियंत्रण में आती हैं। बताया जाता है कि संबंधित राशन कल्लम तालुका स्थित ये माला गोडाउन से भेजा गया था, लेकिन इस बार जो स्टॉक गांव पहुंचा है वह अत्यंत खराब स्थिति में है। इससे न केवल राशन लेने वाले उपभोक्ताओं में आक्रोश फैला है, बल्कि दुकानदार भी असमंजस में है कि आखिर वे जनता को यह राशन किस मुंह से दे। दुकानदारों ने भी दबे स्वर में माना कि जो अनाज ऊपर से आया है वही हम वितरण कर रहे हैं, गुणवत्ता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पुरवठा विभाग का साइलेंस मोड। इस पूरे मामले में जब पत्रकारों ने धाराशिव पुरवठा विभाग के नायब तहसीलदार श्री अमोल भावेकर और पुरवठा अधिकारी श्री धवनकर से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अधिकारियों का यह रवैया न केवल ग्रामवासियों बल्कि स्थानीय मीडिया के लिए भी निराशाजनक रहा। लोगों का कहना है कि अधिकारी समस्या की गंभीरता को समझने की बजाय चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। अगर यही स्थिति रही तो गरीब जनता की शिकायतें अनसुनी ही रह जाएंगी और यह भ्रष्टाचार लगातार चलता रहेगा। आमदार कैलाश पाटिल का आश्वासन। मामला सामने आने के बाद धाराशिव कल्लम विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश यानी घाड़गे पाटिल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गरीबों को निम्न गुणवत्ता का अनाज मिलना बेहद गंभीर बात है। मैं स्वयं इस विषय पर जिला पुरवठा विभाग और संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा। गरीब जनता के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस मुद्दे को विधानसभा स्तर पर भी उठाऊंगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। आमदार पाटिल। ग्रामस्थों की मांग, मंत्री छगन भुजबल करें हस्तक्षेप। येरशी ग्रामस्थों ने सामूहिक रूप से राज्य के अन्न व नागरिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबल से मांग की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। शिक्षा पत्रिका धारकों को मिल रहा यह घटिया राशन उनके स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ है। यदि यह भ्रष्टाचार और लापरवाही तुरंत बंद नहीं हुई तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, ऐसा ग्रामवासियों का इशारा है। गंभीर परिणामों की संभावना। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लगातार इस तरह का अनाज मिलता रहा तो इससे स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दूषित चावल और गेहूं खाने से बच्चों और बुजुर्गों में पाचन संबंधी रोग, फूड पॉइजनिंग और पोषण की कमी जैसी दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके अलावा ऐसी घटनाओं से सरकार की जन कल्याण योजनाओं पर से जनता का विश्वास भी डगमगा सकता है। यदि सरकार गरीबों तक अच्छा अनाज नहीं पहुंचा सकती तो योजनाएं कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। ग्रामवासियों की आवाज बुलंद। ग्रामवासियों ने स्पष्ट किया है कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गांव के युवाओं का कहना है कि वे सोशल मीडिया और जन आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दे को बड़े स्तर तक ले जाएंगे। निष्कर्ष, येरशी गांव में घटिया राशन वितरण का मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। यह राज्य के अन्य वितरण तंत्र में मौजूद खामियों और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए यह मामला जीवन मरण का सवाल है। अब देखना होगा कि मंत्री छगन भुजबल, जिला पुरवठा विभाग और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर कितना गंभीरता से कदम उठाते हैं। फिलहाल ग्रामस्थों में गुस्सा और नाराजगी चरम पर है। यदि सरकार और प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यह मामला बड़ा आंदोलन बन सकता है और शासन प्रशासन की छवि पर गंभीर असर डाल सकता है। दिव्य भारत बीएसएम न्यूज संवाददाता सुभाष शेख। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।